Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 5. We are going to continue the solution, and so in the last video we saw till question number 6, and then now we are going to see the solution from question number 7. So question number 7 is what are the benefits if the family is small. ठीक है, अगर आपका फैमिली छोटा है तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं. So in small families, parents have a better opportunity to spend time with the kids and kids receive more love and attention from their parents. ठीक है, अगर आपका फैमिली स्मॉल है तो आपके पेरेंट्स आप पे ज़्यादा पेरेंट्स आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, और बच्चों जो होते हैं उनको पेरेंट्स से ज़्यादा लव एंड अटेंशन मिलता है. Then number 8, what 2 sentences about a family, write 2 sentences about a small and happy family. मतलब small और happy family के बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखना है. So number 1, a family with parents and 1 or 2 children is called a small family. ठीक है, अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं तो उसे स्मॉल फैमिली कहा जाता है. Then number 2, small family is also known as nuclear family. एक स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है. देन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर्स फादर. ठीक है, आपके और आपके फादर के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो आपके फादर के फादर क्या होते हैं, आपके दादा होते हैं. सो आंसर इज़ माई फादर्स फादर इज़ माई ग्रैंड फादर एंड आई एम हिज ग्रैंड सन. ठीक है, आपके पापा के पापा आपके ग्रैंड फादर होते हैं और आप उनके ग्रैंड सन होते हैं. ठीक है, या तो आप उनके ग्रैंड डॉटर होते हैं. देन नंबर 10, व्हाट वर्क डू धोबीज डू. ठीक है, धोबीज क्या करते हैं. सो धोबी वॉश क्लोथ्स एंड आयरन देम. ठीक है, धोबी कपड़े धोते हैं और उनको आयरन करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली इन अ वे यू टॉक, स्माइल और वॉक और इवन इन योर लुक्स, विद whom एंड हाउ. ठीक है, अब हमें पूछा है कि क्या आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके बीच में कोई सिमिलैरिटी है. ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो किसी के साथ मैच होता है, या फिर आप जैसे चलते हैं वो किसी के साथ मैच होता है, या आपकी स्माइल या आपका लुक किसी के साथ मैच होता है, तो वो आपको बताना है. तो येस, आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर इन लुक्स. ठीक है, तो मैंने अपने बारे में लिखा है, आप चाहे तो दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो येस, आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर, मैं थोड़े बहुत मेरे पापा के जैसे दिखती हूँ लुक वाइज. ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं, येस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई मदर द वे आई टॉक. ठीक है, और द वे आई स्माइल और द वे आई वॉक. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, देन नंबर 2, इन योर फैमिली इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ येस व्हाट. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फैमिली के अंदर है ना, हम ऐसा देखते हैं कि सबके सब इंजीनियर्स होते हैं या सबके सब डॉक्टर होते हैं. ठीक है, या फिर सबके सब बिजनेसमैन होते हैं या सबके सब सीए होते हैं. ठीक है, ऐसा हमने देखा है. तो वही लिखना है हमें इस आंसर में कि क्या आपके फैमिली मेम्बर्स एक ही तरीके के वर्क में हैं. अगर हाँ तो कौन से वर्क में है, और अगर नो है तो आपको सिंपली नो लिख के छोड़ देना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है येस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर इंजीनियर्स. देन नंबर 3, इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की कौन से काम में मदद करते हैं, ये आपको लिखना है. सो आई हेल्प माई मदर विद वाटरिंग प्लांट्स. तो मैं अपने मम्मी की हेल्प करती हूँ इन वाटरिंग प्लांट्स. ठीक है, पौधों को पानी देने के लिए. Then next, does any a member of your family have any particular habit like laughing loudly when they are happy. कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जिसको आदत हो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की when they are happy. So yes, one of my uncles laugh very loudly. ठीक है, yes, मेरे एक अंकल हैं जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं when he is happy. देन नंबर 5, वॉट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी. ठीक है, आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं. सो व्हेन आई एम हैप्पी आई सिंग सॉन्ग्स एंड डांस, आई ऑल्सो प्ले गेम्स विद माई फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जब मैं खुश होती हूँ तो मैं गाना गाती हूँ, मैं डांस करती हूँ और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम्स खेलती हूँ. ठीक है, देन नंबर 6, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली. आप अपने घर में एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं.
सो आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट एंड फॉलोइंग व्हाट दे से। ठीक है, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देती हूँ बाय टचिंग देयर फीट, उनके पाँव छू के एंड उनकी सारी बातों को मान के, उनका आदर सम्मान करके। Then number 7, removing the shoes outside the house is a custom of Surekha's house. Are any such custom followed in your house too? Which are they? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जूते चप्पल घर के बाहर उतारना सुरेखा के घर का एक कस्टम है, एक रिवाज है। तो क्या आपके घर में भी ऐसा कोई कस्टम है जो डेली लोग फॉलो करते हैं? सो यहाँ पे मैंने लिखे हैं नंबर 1, वी ऑलवेज पुट आवर शूज़ आउटसाइड द डोर ऑफ द होम। ठीक है, हम भी अपने घर पे जो शूज़ होते हैं, सैंडल्स होते हैं, वो घर के बाहर उतारते हैं। एंड नंबर 2, वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। हम सुबह उठ के सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, देन बाकी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। एंड देन नंबर 3, वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं और कचरा नहीं फैलाते हैं। देन नंबर 8, व्हाट डिड अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। ठीक है, आपको इस आंसर में क्या लिखना है कि आपके जो ओल्डर मेंबर्स हैं घर के, ठीक है, आपके दादा दादी हो सकते हैं, या आप अपने पापा मम्मी डैडी के बारे में भी लिख सकते हैं, उनके चाइल्डहुड की कोई स्टोरी। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हेन आई आस्क्ड माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस ही सेड दैट व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स, ही ऑल्सो यूज टू फीड कैटल्स एंड गिव दैम वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट को, मतलब ग्रैंडफादर को जब पूछा इसके बारे में कि आप जब छोटे थे तब आप क्या करते थे, तो उन्होंने बताया कि वो जब छोटे थे तो वो अपने पापा की हेल्प करते थे। ठीक है, खेतों में हेल्प करते थे। एंड देन जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, यानी काउज एंड बफेलोज जो उनके घर में थी, वो उनको खाना खिलाते थे और पानी भी पिलाते थे। देन नंबर 9, to answer each of the question given below, choose the correct word from those given in the ब्रैकेट बिलो। ठीक है, आपको ब्रैकेट्स दिए हैं, आपको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स के बारे में ही दिया हुआ है कि किसको क्या कहा जाता है। सो नंबर 1, व्हाट इज़ फादर्स मदर नोन एज। ठीक है, फादर की मदर को, यानी पापा की मम्मी को क्या कहते हैं? पापा की मम्मी को दादी कहते हैं। सो नंबर 2, व्हाट वुड यू कॉल योर मदर्स सिस्टर। मम्मी की सिस्टर को क्या कहते हैं? मासी कहते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ फादर सिस्टर्स हस्बैंड नोन एज। पापा के सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहा जाता है? तो पापा के सिस्टर को फोई कहते हैं, तो उनके हस्बैंड को क्या कहेंगे? फुआ कहेंगे। देन नंबर 4, व्हाट विल यू कॉल योर एल्डर ब्रदर्स वाइफ। आप अपने बड़े भाई की वाइफ को क्या कहेंगे? तो बड़े भाई की वाइफ को भाभी कहेंगे। देन नंबर 5, व्हाट इज़ काकाज वाइफ नोन एज। काका की वाइफ को क्या कहते हैं? काका की वाइफ को काकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा KAKI। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर देना आप लोग। देन व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स एल्डर ब्रदर। ठीक है, आप अपने पापा के बड़े भाई को क्या कहेंगे? ठीक है, तो हम अपने पापा के बड़े भाई को मोटा पापा कहते हैं। देन ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है मोटा पापा, इसलिए हम यहाँ पे मोटा पापा लिखेंगे। देन नंबर 7, व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर वाइफ कॉल्ड। ठीक है, यानी पापा के मम्मी के भाई की वाइफ को क्या कहते हैं? तो मम्मी के भाई को मामा कहते हैं और मामा की वाइफ को क्या कहेंगे? मामी कहेंगे। सो आंसर इज़ मामी। देन नंबर 8, व्हाट इज़ सिस्टर्स हस्बैंड नोन एज। ठीक है, सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहा जाता है? सिस्टर के हस्बैंड को बनेवी कहा जाता है। देन नंबर 9, व्हाट विल यू कॉल योर फादर सिस्टर। ठीक है, पापा की सिस्टर को क्या कहते हैं? फोई कहते हैं। देन नंबर 10, व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर नोन एज। ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। सो दिस वर योर क्वेश्चन आंसर्स। देन आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, स्टिक और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर। ठीक है, आप स्टिक भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर अटैच किया हुआ है। ठीक है, जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, मेरी फैमिली के अंदर भी 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक छोटा सा भाई है, एक बहन है और मैं हूँ। ठीक है, और मेरे मम्मी पापा हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उनकी फ़ोटो भी स्टिक कर सकते हैं। देन
नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबके घर पे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके नेम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्रैंडफादर का नेम लिखना है, देन ग्रैंड मदर्स नेम दादी का नाम लिखना है, देन फादर्स नेम पापा का नाम लिखना है, देन मदर्स नेम मम्मी का नाम लिखना है, अंकल्स नेम अंकल का नाम लिखना है, आंट्स नेम ठीक है उनकी वाइफ का नाम लिखना है, योर नेम आपका नाम लिखना है, योर ब्रदर्स नेम यानी आपके भाई का नाम लिखना है, देन योर सिस्टर्स नेम ठीक है आपको अपनी सिस्टर का नाम लिखना है, देन योर कज़िन्स नेम ठीक है आपके कज़िन का नाम लिखना है जो कि मेल हो यानी कि आपका कज़िन ब्रदर, देन योर कज़िन्स नेम यानी कि कोई आपके फीमेल कज़िन का नाम लिखना है यानी कि आपकी कोई कज़िन सिस्टर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबके यहाँ पे नाम लिख देने हैं। देन है हॉट्स क्वेश्चंस, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1, in Neha's family there is Karsan Dada, then Neha's father, her family, her mother, uncle, auntie, elder brother and Neha who stays together. So who is the oldest member of the family after Neha's grandfather? ठीक है, तो नेहा की फैमिली में देखो कौन कौन रहते हैं, उसके दादा रहते हैं, उसके पापा मम्मी अंकल आंटी एल्डर ब्रदर बड़ा भाई और नेहा रहती है। ठीक है, तो उसकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन हुआ, उसके दादा हुए, देन उसके बाद सबसे बड़ा कौन हुआ, नेहाज फादर। ठीक है, सो हमें लिखना था कि ओल्डेस्ट मेंबर कौन है आफ्टर नेहाज ग्रैंडफादर यानी कि नेहा के ग्रैंडफादर के बाद सबसे बड़ा कौन है, तो नेहा के पापा। सो आंसर इज़ बी नेहाज फादर। देन नंबर 2, विनोद भाई इन कुणाल्स फादर्स ब्रदर, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन विनोद भाई एंड कुणाल। देखो विनोद भाई इज़ कुणाल्स फादर्स ब्रदर यानी कुणाल के पापा के भाई हैं विनोद भाई। ठीक है, तो कुणाल और विनोद भाई के बीच में क्या रिलेशन हुआ, तो जो विनोद भाई हैं वो कुणाल के काका हुए। ठीक है, और जो कुणाल है वो विनोद भाई के नेफ्यू यानी भतीजो हुए। ठीक है, सो योर आंसर इज़ बी काका नेफ्यू और भतीजो। ठीक है, नेफ्यू मीन्स भतीजा। ठीक है, देन नंबर 3, जयश्री बेन इज़ कृपाज मदर्स ननन, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जयश्री बेन एंड कृपा। ठीक है, जयश्री बेन कौन है, कृपा की जो मम्मी है उनकी ननंद है। ठीक है, तो कृपा और जयश्री बेन के बीच में क्या रिलेशन हुआ। ठीक है, तो ननंद मीन्स होता है कि पापा की सिस्टर। ठीक है, मतलब आपके लिए ननंद का मीनिंग होता है कि आपके पापा की सिस्टर, तो आपके पापा की सिस्टर जो होती हैं वो आपकी मम्मी की ननंद होती है। ठीक है, तो आपका और आपके पापा की सिस्टर का क्या रिलेशन होता है, फोई का रिलेशन होता है। ठीक है, सो ए आंसर इज़ ए फोई और नीस। ठीक है, और नीस यानी भतीजी होता है। देन नंबर 4, योर ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर इज़ योर फादर्स डैश। आपके जो दादा के छोटे भाई होते हैं वो आपके पापा के क्या हुए, वो आपके पापा के काका हुए। ठीक है, देन इट मीन्स योर आंसर इज़ सी काका। देन नंबर 5, योर मामा सिस्टर इज़ योर डैश। आपके मामा की सिस्टर क्या हुई। ठीक है, मामा की सिस्टर यानी कि आपके मम्मी की भी सिस्टर। ठीक है, सो आपके मम्मी की सिस्टर और आपकी मामा की सिस्टर आपकी क्या हुए, आपके मासी हुए। ठीक है, सो योर आंसर इज़ डी मासी। So this was the solution of chapter number 5. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.